विपक्ष तो खत्म हो गया है, वो अभी आप देख रहे हैं विपक्ष का तो खत्म सुथरा साहब है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आपको बैठा हुआ, इनको डर लग गया है कि मदन जोशी पहुंचने वाला है तो भ्रष्टाचार तो बंद होने वाला है। मैं तो ऐसी जगह पहुंचने वाला हूं, मेरे नाम से सब वाकिफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में चुनावी बिगुल के बीच में रामनगर सीट की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट मदन जोशी जी को चुना है। और यहाँ पर इस बार नगर पालिका के चुनाव में कुछ अलग ही माहौल जो है इस समय देखने मिल रहा है। रामनगर में मौजूद है मदन जोशी जी जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सुरागीलाल जी, चैनल का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से चुनाव में आपको मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास के साथ उतारा है, क्या लगता है कितना खड़े उतर पाएंगे उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बड़े उससे चुनाव करती है, तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता का होने को हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता बहुत जो है एक से अच्छे कार्य वाले हैं। लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे चुना है, मुझे प्रत्याशी बनाया है रामनगर का। और इस बार आप उत्साह देख रहे होंगे रामनगर के अंदर, और बदलाव होना बहुत जरूरी है। जहाँ कांग्रेस के लोग देहरादून कार्यालय में जाके आत्मदाह करने की घोषणा दे रहे हैं, कर रहे हैं आत्मदाह की घोषणा, वहाँ गुटबाजी चरम पर है और वो अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो रामनगर कांग्रेस पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही आज अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, इनकी ताकत के बल पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मेरे साथ जो ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के छोटा से छोटा कार्यकर्ता, जितने खून से अपनी इस पार्टी को सींचा है, तो ये बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो हमारे नगर स्तर का कार्यकर्ता हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी में हमारी नगर पालिका में भगवा लहराने जा रहा है। और ये कार्यकर्ताओं ने सौगंध खा ली है, इस बार रामनगर में हम इतिहास रचने जा रहे हैं। ये इतिहास आपको दिखेगा और 25 तारीख को आप इसको देखेंगे। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आपको बैठा हुआ। जोशी जी, बात करें किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे इस बार मैदान में? हमें चुनावी मुद्दे बहुत है। नगर पालिका विगत इतिहास में आज तक केवल यही लोग वहाँ बैठे रहे, लेकिन इस बार हमारा जो मुद्दा है, नगर पालिका में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जब तक हमारा वहाँ पर चेयरमैन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं खुलेगा। ये लोग डर गए हैं कि मदन जोशी आ गया है, पोस्ट डालते हैं किसी और के माध्यम से, कि कैंडिडेट के माध्यम, इनको डर लग गया है कि मदन जोशी पहुंचने वाला है तो भ्रष्टाचार तो बंद होने वाला है। मैं तो ऐसी जगह पहुंचने वाला हूं, मेरे नाम से सब वाकिफ है। मैंने फिर कहा है कि अवैध घुसपैठ, उस दिन भी कहा था आपको, अवैध घुसपैठ मतलब बोर्ड जितने उन्होंने बनाए सबका पर्दाफाश होगा। ऐसे लोगों को वहाँ पर कार्रवाई भी होगी और जेल भी प्रशासन के माध्यम से भेजा जाएगा। चाहे अवैध घुसपैठ हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव, जितनी भी घटना। रामनगर हमारा बहुत सुंदर नगर है। आपको लगेगा जब रामनगर पर्यटन नगरी जब आप अंदर आएंगे, इतना सुंदर आपको रामनगर लगेगा। मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में ऐसा पालिका नहीं होगी और हम प्रथम नंबर पे आएंगे। वास्तव में जो राम की नगरी है उसका स्वरूप जो बिगाड़ने का काम किया गया है, तो ये राम की नगरी, आपको राम की नगरी दिखेगी। आपने देखा होगा कि ये राम की नगरी, सब लोगों को विश्वास है मदन जोशी की ये सबको, क्योंकि जब मेरा टिकट घोषित हुआ तो मुझे क्या पता लगा, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, मेरे इतने समर्थक, तो मेरे आज में भावुक भी हुआ। जो आप देखिए कल से लेकर अभी तक समर्थकों में होड़ है, इतने लोग एक छोटे से मेरे मैसेज पे आ जाते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, इन्हीं की ताकत में मैं खड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराने जा रही है। चाहे यहाँ पर स्वच्छता हो, चाहे यहाँ पर लाइट एंड साउंड का काम हो, रोडें हो, विकास हो, कई योजनाएं हैं पर्यटन की, पार्किंग को लेकर सौंदर्यीकरण हो, लाइब्रेरी हो, तो कई हमारी, चाहे पर्यावरण यहाँ रामनगर स्वच्छ हो, तो कई योजनाओं पे हम काम करने वाले हैं और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार देना है। तो इस रोजगार को देते हुए इस बार हम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जोशी जी, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? विपक्ष तो खत्म हो गया है, वो अभी आप देख रहे हैं विपक्ष का तो खत्म सुथरा साहब है। कार्यालय में सन्नाटा है, प्रत्याशी घोषित कर नहीं पा रहे हैं, तो डर लग रहा है। विपक्ष तो इस समय खत्म है, केवल मोदी जी की योजनाएं ये लोग गिनाते हैं, हमने ये कर दिया। अभी भाई ये तो सब मोदी जी की योजना है, तुमने अपना क्या काम करा ये बता दो। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, अगर मैं अपने काम गिराने पे आ जाऊंगा तो ये डर जाते हैं। मैंने कहा मैंने तो सलेट हाउस बंद कराया, मैं नगर अध्यक्ष था, तो हालत खराब है सबकी, 13 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इनको पार्टी से मतलब नहीं है, इन्हें कैसे इसको लूटना है, तो ये लूटने के लिए आए हैं, मैंने ये लूटने के लिए आए। लेकिन मैं सच्चा एक कार्यकर्ता हूँ, आपको दिखेगा कि पालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त मिलेगा और सब लोग इससे खुश होंगे। और पालिका का चेयरमैन बैठा होगा तो कैसा चेयरमैन होगा ये आप इतिहास में भी दर्ज होगा। ये होता है चेयरमैन, पालिका अध्यक्ष ऐसा होता है। ये एक मिसाल बनने जा रही है, राष्ट्र यहाँ नहीं पूरे देश में मिसाल बनने का हम काम करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं की बात करें इस पार्टी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक कल्याण में बात है कि मदन जोशी को टिकट मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इस बार चुनाव होता है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा सनातन धर्म। देखिए
सनातन धर्म पर जब हाथ आती है, हम सभी लोग सनातनी हैं, हम सभी लोग सनातनी हैं, तो मैं कहता हूँ अगर धर्म के नाम पर भी हम अगर बात कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि वास्तव में आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहता हूँ बांग्लादेश जाके चले जाए। जो लोग कहते हैं हम माहौल खराब कर रहे हैं, एक बार बांग्लादेश चले जाए तो पता लग जाएगा कौन माहौल खराब कर रहे हैं। तो हम धर्म के नाम पर सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी सनातनी होगा तो जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो वो बड़े जो है दयावान होते हैं और कोई भी ऐसा माहौल खराब नहीं करते, सब सनातनी लोग हैं। और वास्तव में आप जब हम नगर पालिका में एंट्री करेंगे तो आपको नगर पालिका भव्य में दिखेगी, शंखनाद होगा, पूरे संतों से आवाज आएगी। रामनगर के अंदर ऐसा शपथ ग्रहण भी होने वाला है, आप लगेगा कि रामनगर नगर पालिका में पूरा नगर संतों से पूछ रहा है और हमारे सारे पंडित पुरोहित आपको नगर पालिका में मिलेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जोशी जी 3 काम बताइए जो आप नगर पालिका में जनता के लिए मेहरबानी के बाद करेंगे। मैं 3 काम आपको बताने जा रहा हूँ जो नगर पालिका में हम पहुँचने के बाद करेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा होगा, जो हमारे नजदीक की जो समस्या है फ्री होल्ड की, वो बहुत बड़ा काम है। उसको लोग बातें ही करते नहीं कर पाए। सीवर लाइन हमारा है, जो लोग बातें ही करते रहे, जो लोग यहाँ पर रहे वो उसे नहीं कर पाए। बाकी पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यटक हमारा यहाँ पर रुके, अगर रुके तो रोजगार भी लोगों को मिले, तो रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ये मेरे बड़े काम है और इस रामनगर बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। तो ये सब बड़े ही काम है हमारे, कोई छोटा काम नहीं होगा। इतिहास रचेंगे इस बार हम नगर पालिका का। लेकिन जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह और साफ देखने मिल रहा है, लेकिन एक चीज है, पूरी रामनगर की जो जनता है, जो नगर पालिका की जनता है, वो नजरें जमाए बैठी है नजूल भूमि पर। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको बताया कि जो नजूल वाली मैंने बात कही उसको फ्री होल्ड करने का प्रयास हम करेंगे और वो फ्री होल्ड होगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम होगा। मैं आज भी माननीय विधायक जी के साथ सचिवालय जाता रहता हूँ, कई योजना में विधायक के साथ लगा रहता हूँ। मुझे बहुत सीखने को मिला है माननीय विधायक जी से। तो मैं अपने उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी का, अपने महेंद्र भट्ट जी का, अजय जी संगठन महामंत्री जी का और हमारे अनिल बलूनी सांसद महोदय जी का, विधायक जी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है और मैं सब कुछ सीखा यहाँ पर हूँ। और आपने जब देखा होगा, जब हमारे उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया तो पार्टी सब देखती है। आज रामनगर के अंदर स्वरूप कहीं नहीं बिगाड़ा। एक आप मजार बता दीजिए जिसके अंदर कोई अवशेष नहीं मिलते। रामनगर मजार मुक्त है। अब आप उसमें हाथ जाएंगे यार ये कौन सी बातें कर रहा है, मजार मुक्त है नहीं है रामनगर। तो ये रामनगर में कौन बैठने वाला है ये आप समझ लीजिए कि रामनगर अब अलग ही रामनगर चमकने वाला है। तो लोगों को मेरा भरोसा है, लोगों की बड़ी आस है मुझसे, तो मैं उस आस को उनको निराशा नहीं करूंगा। कार्यकर्ताओं के बल पे ही मैं आगे बढ़ा हूं और कार्यकर्ताओं के दम पर मैं हूं। मैं सभी को साथ लेकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बिना देश भावना के कार्य करूंगा और ईश्वर को साक्षी मानते हुए, अपने महादेव को साक्षी मानते हुए मैं इस रामनगर का विकास ईमानदारी से करूंगा। कोई भी उसमें छल कपट नहीं होगा। आपको टिकट मिल चुका है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार भाजपा में भीतर घात देखने नहीं मिलेगी? भीतर घात बिल्कुल नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे थोड़ा सा